हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल में साठोत्तरी कविता के विषय में चर्चा करेंगे। 1960 के बाद का समय लघु पत्रिकाओं का समय है और इस समय हर एक लघु पत्रिका की छत्र छाया में कोई न कोई बात पनपने लगा। सन 1960 के बाद के वर्षों में हिंदी कविता में इतनी प्रकार की कविताएं उभर आई हैं कि उन्हें देखकर आश्चर्य होता है। इन लघु पत्रिकाओं के सहयोग से कुछ काव्य आंदोलन अपने समय के साथ सशक्त हुए थे, कुछ अपने के साथ ही मुरझा गए। किंतु जो काव्य आंदोलन स्थिर, सुदृढ़ और सशक्त रहे, उन्हें 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: निषेधमूलक कविता, संघर्षमूलक कविता, आस्थामूलक कविता। साठोत्तरी कविता में 3 तरह की कविताओं को विभक्त किया गया 3 वर्गों में: निषेधमूलक काव्य, संघर्षमूलक कविता, आस्थामूलक काव्य। निषेधमूलक काव्य: अकविता, अस्वीकृत कविता, भूखी पीढ़ी कविता। संघर्षमूलक कविता में युत्सावादी कविता, नवप्रगतिशील कविता, प्रतिश्रुत पीढ़ी कविता, जनवादी कविता। आस्थामूलक में सनातन, सर्वोदयी, नूतन कविता, सहज कविता, विचार कविता। निषेधमूलक कविता: इस वर्ग में उन काव्य आंदोलनों को समाहित किया जा सकता है जो परंपरागत सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों का निषेध करते हुए घोर व्यक्तिवाद, उच्छृंखल यौनवाद, नग्न भोगवाद को प्रश्रय दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद यूरोप एवं अमेरिका के साहित्यिक क्षेत्र में अनेक ऐसे साहित्यिक आंदोलन हुए जिनका दृष्टिकोण निषेध परक था। उन्होंने अपने समाज की परंपरागत नीतियों, आदर्शों, शिष्टता एवं मर्यादाओं का खुलकर विरोध किया। इन आंदोलनों के साथ जो युवा वर्ग जुड़ा हुआ था उसे अलग अलग देशों में भिन्न नाम दिए गए। इंग्लैंड में आक्रोशी पीढ़ी, अमेरिका में बीट जनरेशन, फ्रांस में समकालीन पीढ़ी, विश्वघाती पीढ़ी। बीट जनरेशन के संस्थापकों में जैक केरुआफ, एकल गिन्सबर्ग अपने कुछ साथियों के साथ भारत आए, एक लंबा समय भारत में व्यतीत किया। कलकत्ता एवं वाराणसी इनके केंद्र बने, जहाँ देश के सैकड़ों रचनाकारों ने इनके संपर्क में आकर प्रभाव ग्रहण किया। परिणाम स्वरूप बंगला कविता में भूखी पीढ़ी आंदोलन तेजी से उभरा और इसी की नकल पर हिंदी में विद्रोही पीढ़ी अथवा बीट पीढ़ी का विद्रोह हुआ। इसी आधार पर हिंदी में विद्रोही पीढ़ी कविता, अकविता, स्वीकृत कविता एवं शमशानी कविता इत्यादि अलग अलग नाम का काव्य आंदोलन उभरे। इन सभी काव्य आंदोलनों का एक ही बीज मंत्र था, अस्वीकृत निषेध। किंतु इसकी अभिव्यक्ति प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से की और निम्नलिखित स्थापनाएं स्थापित की। अकविता 1963 से 64 ईस्वी, श्याम परमार। अस्वीकृत कविता 1959 ईस्वी, श्री राम शुक्ल। भूखी पीढ़ी कविता 1964, राजकमल चौधरी। संघर्षमूलक कविता: संघर्षमूलक कविता इस वर्ग के काव्य आंदोलन में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के प्रति असंतोष और आक्रोश व्यक्त करते हुए उनके विरोध में संघर्ष का आह्वान किया गया। 7वें दशक में ऐसे ही संघर्ष आंदोलन पनपे थे जो व्यापक चेतना में अनुप्रेरित थे। इनसे जुड़ा व्यक्ति समाज से दूर भागने या विपरीत परिस्थितियों में पलायन करने की अपेक्षा संघर्ष करना अधिक श्रेयस्कर समझता था। इन्होंने कविता के माध्यम से अपने युग एवं समाज में संघर्ष एवं विद्रोह की प्रेरणा दी तथा क्रांति का आह्वान किया। संघर्षमूलक कविता में सामाजिक अन्याय, शोषण, उत्पीड़न, अत्याचार, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था एवं विषमता के विरुद्ध गंभीर संघर्ष के भाव अभिव्यक्त हुए। कालांतर में इन्होंने साम्यवादी, मार्क्सवादी और प्रगतिवादी काव्यधारा से जुड़ कर के वाम विचारधारा के वाहक हो गए, जिससे इसका एक और नाम वाम कविता स्वीकार कर लिया गया। इस संघर्षमूलक कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं।
वर्तमान विसंगतियों का चित्रण, आधुनिक जनतंत्र पर आक्षेप, संघर्ष एवं युद्ध की अनिवार्यता, क्रांति की सफलता की अटूट आस्था, सहज स्पष्टपात बयानी अभिव्यंजना शैली। इस संघर्षमूलक कविता आंदोलन से कई काव्य आंदोलन उपजे। ये उत्साहवादी कविता 1965 ईस्वी सलभ श्रीराम, नव प्रगतिशील कविता 1966 नवल किशोर, प्रतिश्रुति पीढ़ी कविता 1968 रणजीत सिंह, जनवादी कविता। ये उत्साहवादी कविता का शुरुआत किया श्रीराम सलभ श्रीराम ने, और नव प्रगतिशील कविता नवल किशोर है, और प्रतिश्रुति पीढ़ी कविता के रणजीत सिंह है। आस्थामूलक कविता। आस्थामूलक कविता में परंपरागत मूल्यों को स्वीकार करते हुए उनकी पुनर्प्रतिष्ठा पर बल दिया। हिंदी कविता के क्षेत्र में 7वें दशक में जिन आंदोलनों ने आस्थामूलक कविता को आगे बढ़ाया, अति यथार्थवादी, व्यक्तिवादी, भोगवादी, अनास्थावादी इत्यादि प्रवृत्तियों के विरोध का स्वर मौजूद था। इन प्रवृत्तियों का विरोध करते हुए आस्थामूलक कविता परंपरा को पुनः स्थापित करने की बात करते हैं। इससे उपजे हुए आंदोलन निम्नलिखित हैं। सनातन सूर्योदयी नूतन कविता 1962 ईस्वी विनोद कुमार जैन, सहज कविता 1967 डॉक्टर रविंद्र भ्रमर, विचार कविता 1973 डॉक्टर महीप सिंह, डॉक्टर नरेंद्र मोहन। के प्रवर्तक हैं सनातनी सूर्योदयी नूतन कविता के वीरेंद्र कुमार जैन हैं, और सहज कविता के डॉक्टर रविंद्र भ्रमर है, विचार कविता के महीप सिंह और डॉक्टर नरेंद्र मोहन है। ये थी 60 कविता को 3 वर्गों में बांटा गया। तीनों के विषय में चर्चा की गई, और किन किन आंदोलन किसमें आस्था मूलक, संघर्ष मूलक में और निषेध मूलक काव्य में जो जो आंदोलन हुआ उसके प्रवर्तक कौन थे, सारी चर्चा की गई इसके विषय में। तो 60 कविता को किन 3 वर्गों में बांटा गया है, इसका नाम आप कमेंट में लिख के भेजेंगे। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।